फाल्गुन उत्तरते की फाल्गुन सुधी द्वादशी सन 1727 को वो परमात्मा आकर के वहाँ खड़े हुए, उनके पास विराजमान हुए, उपस्थित हुए। तो ग्वालों ने पूछा कि महाराज जी, हे महात्मा जी, आओ भोजन खा लो। वो भोजन खा रहे थे। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खा के आया हूँ। फिर जैसे प्रसंग चलता है, पूछते हैं कहाँ से आए हो, कौन सा आपका गांव है। परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है और मैं वहां अपने गांव से खाना खा के आया हूं। उन्होंने पूछा कितनी दूर है तेरा गांव यहां से बाबा जी। परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव 16 शंख कोस की दूरी पर है। ग्वालों ने सुना 16 कोस, एक कोस लगभग 1.25 किलोमीटर का होता है। इस बात पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। कहा कि ठीक है महाराज जी, खाना नहीं खाते तो दूध पी लो, क्योंकि गौवें बहुत शरीफ होती थी, जब चाहे उसका दूध निकाल लिया करते थे पाली। कुछ एक ऐसी गौवें भी होती थी। परमात्मा ने कहा भी दूध अगर पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। वो ग्वाले कहने लगे महाराज जी, आप तो हमारे साथ मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है। कंवारी गाय कभी दूध देती है? तो परमात्मा ने कहा यदि तुमने पिलाना है तो पिलाओ, नहीं तो हम चलते हैं। उसमें अतिथि और साधु संतों की सेवा बहुत किया करते हैं। अगर साधु संत बगैर कुछ खाए पिए द्वार से चला जाता, अपमान मानते थे। उसमें गरीबदास जी 10 वर्ष के बच्चे खड़े हुए और अपनी एक प्रिय बच्ची थी, गाय की बच्चिया, कंवारी गाय, उसका गले में बंधा हुआ रस्सा पकड़ कर लाए और कहा देखो महाराज जी, ये कंवारी बच्चिया है, गाय है, इसके बच्चा भी नहीं हुआ है, ये दूध कैसे देगी भगवान। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा पात्र है 5-4 किलो का, 5-4 सेर का, जिसमें 5-4 सेर दूध आ जावे। उन्होंने कहा जी है, हमारे पास एक छोटा मटका है, छोटा घड़ा है। परमात्मा ने कहा लाओ। कबीर परमेश्वर ने कहा वो लाओ। वो धो मांझ कर साफ करके लाए और कहा इसके नीचे रखो गाय के। गरीबदास जी ऐसे पकड़ के गाय के सतनों के नीचे बैठ गए। तब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने उस बच्चिया की कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बह चली। वो पात्र भरते ही अपने आप बंद हो गई। गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक ने परमेश्वर के सामने लाकर रखा कि ले भगवान, आपकी ही कृपा से दूध प्राप्त हुआ है कंवारी बछिया के, कंवारी गाय के, पी लो। आधा परमेश्वर ने मुंह लगा कर पी लिया और शेष कहा अन्य जितने भी ग्वाले बैठे थे पाली, उन पालियों से कहा कि ले भाई तुम भी पी लो बच्चों, अमृत है ये हमारे गांव से आया है, सतलोक से। अब वो जो बड़े पाली थे वो कहने लगे हम ना पीवें जादू जंत्र का। अन्यो बेराना तू कौन सी जात का, तने झूठा कर दिया। छुआछात बहुत ज्यादा थी पहले। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि लो महाराज जी मुझे दे दो आपका बचा खुचा, और शेष बचा हुआ जितना पीना था उन्होंने पी लिया। सभी ग्वाले वहां से उठकर चले गए, दूर दूसरे वृक्षों के नीचे बैठ गए। जिस जंडी के पेड़ के नीचे सभी बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ परमात्मा ने ये लीला की, वो गाय भी वहीं उसी वृक्ष के नीचे थी।
वो सब वहाँ से उठकर दूर चले गए कि ये पता नहीं कैसा जादूगर है, और हमने पिए इसके झूठे दूध को। दूर दूर जाके बैठ गए। अकेले गरीबदास जी वहाँ पर रह गई। परमात्मा ने उस बच्चे को समझाना प्रारंभ किया कि बेटा तू बहुत अच्छी आत्मा है और भक्ति किया कर। तब गरीबदास जी ने कहा कि महाराज हम तो भक्ति बहुत करते हैं। किसकी भक्ति करते हो? कि हमारे यहाँ पड़ोस गांव में शिव का मंदिर है, शिव जी पूजते हैं, और भी कई बताई जैसा भी छठे महीने वर्ष में जो पूजाएं हम करते रहते हैं। तब परमात्मा कबीर देव जी ने उनको सब कहानी सुनाई, बता के बेटा जो साधना तुम कर रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है। कोटि जन्म तो भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। और भिक्षुकों के दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। और विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। द्वादश मद महल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोग से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब ये ज्ञान परमात्मा ने गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड किया था, जो फिर गरीबदास जी ने आगे आके परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान लिपिबद्ध करवाया। इसमें परमात्मा ने समझाया कि बेटा जो साधनाएं जिन भगवानों को तुम परमात्मा माने हुए हो, इनकी भक्ति करने से मोक्ष नहीं होता, जन्म और मृत्यु का रोग समाप्त नहीं होता। कठिन कठिन साधनाएं करके साधक बड़ी बड़ी यानी देव पद को प्राप्त कर लेते हैं, और फिर अपना पुण्य अक्षीण होने पर फिर दोबारा जन्म और मृत्यु में आ जाते हैं। परमात्मा बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जहाँ कोई। जैसे कभी कभी एकांत स्थान पर बैठे हो, परमात्मा की याद आ रही हो, उसमें अचानक शरीर के अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, कोई भी बुरा नजर नहीं आता, एकदम शांत स्वभाव हो जाता है। शत्रु के प्रति भी शत्रुता नहीं आती, किसी ने कितना ही दुख दे रखा उसके प्रति भी कोई ग्लानि नहीं रहती। वो लहर थोड़ी सी देर की होती है, उसके चले जाने के बाद कितनी कोशिश कर ले वो भाव नहीं बनता प्राणी का। और उसके बाद फिर वही वो ऐसे है, वो ऐसे है, ऐसे करना है, कोई टेंशन की याद आ जाती है, बहुत सी ऐसी समस्याएं फिर घेर लेती हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि उस सतलोक के अंदर ऐसी हिलोर शंखों वहाँ इतना सुख रहता है सदा। शंखों लहर मेहर की उपजें, और कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अचल अमर, जैसे जिसको शाश्वत स्थान कहते हैं, वो सतलोक है, सनातन परम धाम, कभी नाश न होने वाला अमर लोक। और वहाँ अमर पुरुष, सत्य पुरुष, वो परमात्मा है।
तो कबीर परमेश्वर जी समझा रहे हैं कि कोटि जन्म तो बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। पुण्यात्माओं, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, ये आत्मा सतयुग के अंदर वो अम्बरीश राजा थे। राजा अम्बरीश बड़े भक्त थे, सच्चे साधक थे विष्णु जी के। और दुर्वासा जी एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। दुर्वासा के सामने सब कांपा करते थे। दुर्वासा जी उनके घर पर चले गए और उनको कुछ आध्यात्मिक मार्ग अपने हिसाब से बताने की चेष्टा की। राजा अम्बरीश ने उनकी उस समय तो स्वीकृति दे दी, लेकिन बाद में अपनी क्रियाएं वही रखी। दूसरी बार जब दुर्वासा जी आए, उसने देखा कि वही क्रियाएं कर रहा, तो उसको बड़े दुख हुआ कि तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा अम्बरीश को समाप्त करने के लिए, मारने के लिए एक सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और वो इतना तेज जैसे आग का पूरा गोला हो, और अम्बरीश की तरफ फेंक दिया। सामने बैठे थे अम्बरीश के चरण छूकर वो सुदर्शन चक्र वापस दुर्वासा को मारने के लिए चल पड़ा। अब दुर्वासा वहां से भाग लिया अपनी जीवन रक्षा के लिए। भगवान ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा ने मना कर दिया कि ऋषि जी यहाँ से जाओ, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसे तेरी रक्षा करना। फिर शिव जी के लोक में गया, दौड़ा दौड़ा ऊपर सिद्धि से उड़कर, और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चल रहा है। शिव जी ने भी देखा कि ये तो बहुत खतरनाक शस्त्र है, और ऋषि जी यहाँ से जाइए, यहाँ से जाइए, मैं नहीं इसे तेरी रक्षा कर सकता। विष्णु जी के लोक में गए, और विष्णु जी का पुजारी था अम्बरीश। तो विष्णु जी ने पूछा कि क्या बात करी, क्या गुस्ताखी कर दी ऋषि जी आपने। तब उसने सारी कहानी बताई कि गलती मेरी ही है। तब विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी, ये भक्ति मार्ग है, आप जाओ और राजा अम्बरीश के चरण छुओ, वो अक्षमा करेंगे तो तू अक्षमा होगा, अन्यथा नहीं। अब वहाँ उसके पैरों तले की जमीन खिसकी। दुर्वासा ऋषि के हाथ जोड़कर कहता, भगवान आपके दरबार में मेरी रक्षा नहीं है, और कहाँ होगी। विष्णु जी कहने लगे, आप जाइए, जो मैंने कहना तो कह दिया। अब दुर्वासा वहाँ से भाग गया। फिर आकाश में उड़कर पीछे पीछे वो सुदर्शन चक्र अम्बरीश राजा के चरणों में आकर के वो दुर्वासा गिर गया और कहा, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा दो। तब अम्बरीश राजा ने कहा कि ऋषि जी, मैंने कुछ नहीं किया, आपका किया आपको मिला है। और बात सुनो ऋषि जी, ये भक्ति मार्ग है, इसमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अपना ज्ञान तो कोई मानता ठीक है, नहीं मानता तो नहीं। तब उसने पकड़ के सुदर्शन चक्र को शांत कर दिया अम्बरीश राजा ने, और पकड़ा दिया, ले तेरा शस्त्र। जान बची लाखों पाए, 100 शुक्र मनाए हे ऋषि जी। ऋषि ने कहा कि राजन, आप तो सचमुच सच्चे भक्त हो, मुझसे गलती हो। अब वो राजा अम्बरीश अगले जन्म में त्रेता युग में जन्मा। तब तक वो स्वर्ग आदि में अपना पुण्य अक्षीण करता रहा। त्रेता युग के अंदर राजा जनक बने वही आत्मा अम्बरीश वाली। ऋषि सुखदेव जैसे महर्षि को कहीं ठिकाना नहीं मिला, राजा जनक से उपदेश लिया, तब उसका कल्याण हुआ। इनका कल्याण कितना होता है, स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं उन साधनाओं से, बस इसी को ये कल्याण मानते थे। अब दास जो आपको समझाना चाहता है, हम उसी पॉइंट पर आते हैं।
अब राजा जनक जब अपना समय पूरा करके जाने लगा, विमान आया, विष्णु के लोक तय, विष्णु का पुजारी था, विष्णु जी के लोक से विमान आया, उसमें बैठकर राजा जनक जा रहे हैं। अब इस काल के जाल को समझना है हमने, हम कैसे मार खाते हैं। अब जब इसका विमान जा रहा था तो रास्ते में एक नरक था, उसमें 12 करोड़ आत्माएं अपना पाप कर्म भोग रहे थे। हाहाकार मची थी, चिल्ला रहे थे, उनको कूटा जा रहा था, बुरी तरह पीटा जा रहा था, और किसी को कहीं यातनाएं, भयंकर यातनाएं दी जा रही थी। तब राजा जनक, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं, उन्होंने कहा अपने विमान चालकों से कि मेरा विमान रोको। विमान रोक दिया और पूछा कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, पता करो। तो उन्होंने बताया कि जो लेकर जा रहे थे वो पार्षद, उन्होंने बताया राजन यहाँ पर एक नरक है और इस नरक में अपने पाप कर्म का भोग प्राणी भोग रहे हैं, उनको दी जा रही यातना से वो चिल्ला रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको सबको छोड़ दो, इनको सबको छोड़ दो। तब उन पार्षदों ने कहा कि राजन यहाँ आपका आदेश नहीं चलेगा, यहाँ तो धर्मराज का आदेश चलता है। तब उस राजा जनक ने कहा कि धर्मराज से मेरी बात कराओ। धर्मराज वहीं पर आ गए और कहा राजन आप चलिए, आप तो स्वर्ग के अधिकारी हो, ये तो नरक है। तब राजा जनक ने कहा कि आप इन सबको छोड़ दो और मेरे साथ स्वर्ग भेजो तो मैं जाऊं, नहीं तो मुझे यही छोड़ दो, मुझे भी इनके पास ही छोड़ दो। अब इतने दयालु थे पुण्यात्मा, ये दयालुता के काम आवेगी हमारे इस तरह की, हम मार न्यू खाते हैं। अब धर्मराज ने कहा कि ऐसे नहीं आपको यहाँ छोड़ सकते, आपको स्वर्ग के अधिकारी हो, स्वर्ग जाना पड़ेगा, ये नरक के अपना भोगेंगे कर्म, यहाँ तो जैसा कोई करेगा वैसा भोगना ही पड़ेगा। तो राजा जनक ने कहा कि फिर मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं नहीं जाने का। फिर धर्मराज ने एक विकल्प निकाला कि ऐसा करो, आप अपने कुछ पुण्य दे दो इनको, अपने पुण्य संकल्प कर दो, उन पुण्यों के आधार से इनको तेरे साथ वहां भेज देंगे। राजा जनक ने आधे पुण्य दे दिए अपने सारे। इन पुराणों के अंदर राजा जनक की जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें लिखा कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ करे, लाखों करोड़ों व्यक्तियों को वहाँ पर साधु संतों को भोजन करे, भंडारे करे, गौवें दान करी ब्राह्मणों को, ऐसे यज्ञ किया करता था। अब जो पुण्य किए थे उनमें से आधे उन 12 करोड़ को दे दिए। वो 12 करोड़ आत्माएं नरक से निकाल ली गई, विमान में बैठा करके उनको भी राजा जनक के साथ स्वर्ग भेज दिया। अब पुण्यात्माओं, जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए पुण्य उनके साथ हैं, जो 12 करोड़ नरक भोग रही थी आत्माएं, तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे। और वो स्वर्ग के अंदर उनके पुण्य जब अक्षीण हो जाएंगे फिर पुण्य उसी नरक में डाले जाएंगे, क्योंकि उनका फिर वो पाप कर्म भी अभी शेष है। और दूसरी तरफ राजा जनक के आधे पुण्य तो वहाँ गए, बाकी इसने वहाँ स्वर्ग के अंदर नाच कूद करके, गाने गुणे देख सुन के वहाँ किए, इनके कर्म बिगड़वा दिए, पुण्य समाप्त हो गए। उसके बाद फिर राजा जनक का जन्म हुआ, उसी आत्मा का, अमरीश वाली आत्मा का। भारतवर्ष में पहले ज्वाइंट भारत था, जो पश्चिमी पाकिस्तान के तलवंडी गांव में श्री कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पे, और उनका नाम रखा गया नानक चंद।
अब पहले जब यही पुण्यात्मा राजा थे, राजा अम्बरीश, राजा जनक रूप में, तो इनके लाखों नौकर होते थे, सैनिक होते थे। पुण्य क्षीण होने के बाद वही आत्मा फिर स्वयं एक सुल्तानपुर नगर में, सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ स्वयं नौकर लगे। और यदि परमात्मा उनको नहीं मिलते तो इस कलयुग में तो पाप ही पाप हैं, कोई पुण्य बनता ही नहीं। तो वही आत्मा फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। वो परमात्मा कितने दयालु हैं। अब इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम फिर आते हैं वापस कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, वो मिला ना निर्गुण रासा। कोटि जन्म तू राजा की ना, है और मिटी न मन की आशा। जैसे पहले जन्म में कोई राजा बनता है तो भी वही इच्छाएं होती हैं, दूसरे जन्म में राजा नहीं बना है तो राजा बनने की चेष्टा प्रयत्न रहता है। फिर क्या बताते हैं कि कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। पुण्यात्माओं, कुत्ते गधे सुअर की योनियां हम भोगे हैं, और हम स्वर्ग में देवता भी बने हैं, हम राजा भी बने हैं। ये ना सोचो कि हम आज यही जो आज हमारी स्थिति है हम सदा ऐसे नहीं, और 84 लाख योनियों में भी हम गए हैं, कुत्ते गधे के शरीरों में भी हम रहे हैं। ये सत्य विधान है यहाँ का, ये सत्य मान लेना कोई, क्योंकि हम भक्ति से बहुत दूर, परमात्मा के विधान से हम परिचित नहीं। और जिन ऋषि महर्षियों को हम परमात्मा प्राप्त मानते थे उनके पास खख नहीं था, वो कुछ नहीं जानते थे भगवान के विषय में। जिस कारण से आज हम परमात्मा के उस नियम से बहुत अपरिचित हो गए।